हरियाणा में चुनाव हो या फिर नहीं, लेकिन हरियाणा कांग्रेस में जूतम पैजार जारी रहती है। हर दूसरे तीसरे महीने या फिर कभी कभी तो कुछ ही दिनों में कोई ना कोई सियासी बुलबुला ऐसा फूटता है कि सियासी गलियारों में चर्चाओं का बाजार गर्म हो जाता है। पिछले दिनों चंडीगढ़ में नए प्रभारी के सामने ही प्रदेश के शीर्ष नेताओं में खूब सियासी बाण चले और अब बम फूटा है करनाल में। कांग्रेस के दिग्गज नेता कुलदीप शर्मा ने कांग्रेस की एकजुटता पर ऐसा बम फोड़ा कि बात आलाकमान का भी हाजमा खराब कर देगी और अगर इन दावों में जरा भी दम हुआ तो प्रदेश कांग्रेस के दिग्गज नेता पर गाज गिरना तय मान लीजिए। कुलदीप शर्मा ने कई बड़ी बातें कही हैं, सिलसिलेवार ढंग से विश्लेषण करेंगे और हरियाणा कांग्रेस में गुटबाजी कितने बड़े स्तर पर है उसकी तस्वीर भी साफ करने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, आपके साथ में प्रतिमा दत्ता। हरियाणा कांग्रेस में गुटबाजी और एक दूसरे की टांग खिंचाई तो कोई नई बात नहीं, क्योंकि हाल ही में पिछले दिनों चंडीगढ़ में नए प्रभारी जब पहली बार बैठक करने पहुंचे थे तो मंच पर उनके सामने ही प्रदेश कांग्रेस के शीर्ष नेताओं ने एक दूसरे के खिलाफ जमकर बयानबाजी की तंज कसे। हालांकि इतना सब कुछ होने के बाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष समेत तमाम बड़े नेता कांग्रेस के एकजुट होने का दावा कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई छुपाए नहीं छुपती। अब हरियाणा कांग्रेस की एकजुटता पर गुटबाजी का सियासी बम फोड़ने का काम किया है करनाल से कांग्रेस के दिग्गज नेता कुलदीप शर्मा ने। उनकी एक एक बात सुनने लायक है। पहले उनका बयान सुनिए, फिर उनके बयान की बड़ी बातों का विश्लेषण करेंगे। एक हमारे नेता हैं दिल्ली के एमपी, उनका सोशल मीडिया है, आईटी सेल है, वो ये काम करते हैं। कांग्रेस के नेता है, बीजेपी के एमपी हैं, वो ये करते हैं। और वो ऐसे नेता भी हैं जो बीजेपी से बराबर का हाथ मिला के रखते हैं। हुड्डा जी बड़े नेता हैं, हमारे बड़े भाई हैं और उनका आशीर्वाद सबके ऊपर है। तो मेरा ये ख्याल है कि वो समझते हैं कि रणदीप सिंह सुरजेवाला, शैलजा जी, ब्रजेंद्र जी और अन्य लोग हैं, उनको साथ लिए बिना कांग्रेस मजबूत नहीं हो सकती। इसलिए सबसे हाथ जोड़ के साथ मांग रहे हैं, बुराई क्या है। तो आपसे मांगा उन्होंने साथ? मैं तो उनके साथ ही हूँ, उनसे खिलाफ था। लेकिन आप उनके कार्यक्रमों में नजर नहीं आते। वो कभी उन्होंने कोई कार्यक्रम किया ही नहीं है करनाल में। मंडी में आए तब भी आप नहीं, मंडी में मंडी कोई कार्यक्रम नहीं है। सुमिता का घर कोई कार्यक्रम नहीं, चाय पानी। जब संजय जी के मीटिंग हुई है तो वहां था ना, हुड्डा जी को मीटिंग बुलाएंगे, कांग्रेस के झंडे की कोई बात करेंगे, हाथ के निशान कांग्रेस को मजबूत करने। देखिए, दो तरीके की कांग्रेस हो गई है। माफ करना, मेरे को साफ कहने की आदत है। रघुवीर जी भी कह रहे थे, जयपाल जी भी कह रहे थे। एक तो सीधी आस्था है राहुल गांधी में, सोनिया गांधी में, खड़गे जी में, प्रियंका जी में। फिर आस्था कहीं और है। नाम ले दीजिए। तो इस बात को समझना चाहिए कि हमें उस कांग्रेस को मजबूत करना है जो राहुल गांधी के हाथ में मजबूत करेंगे। अब राहुल जी आए, ब्रजेंद्र जी की यात्रा में गुड़गांव, सारे एमएलए और एमपी को रोक दिया गया। तो वो कोई राहुल जी को मजबूत कर रहे हैं? तो अपना गेम अपने तरीके से कुछ लोग करते हैं। अब आप ये समझिए कि सबका सम्मान करना चाहिए पार्टी में। कोई वरिष्ठ है, कोई सीनियर है, किसी को कम मौका मिल गया, किसी को कम मौका मिल जाएगा। हमारे बाद भी तो इस कांग्रेस की संतानें चलेंगी या कि नहीं चलेंगी? ये समाप्त हो गया है, इस पीढ़ी के बाद सब समाप्त, ऐसा नहीं। आप मानते हैं कि सबको सम्मान नहीं मिलता कांग्रेस में? मैंने कहा इस चुनाव को हम जीत सकते हैं, लेकिन कहीं कहीं ऐसी बात कही गई। अब शैलजा जी हैं, उनके पिताजी प्रधान रहे, वो प्रधान रही, वो केंद्रीय मंत्री रही, ये केंद्रीय मंत्री रही। उनके बारे में जाति सूचित अब शब्द कहना, एक साजिश के तहत कहना, क्या सम्मान हो रहा है? इस प्रकार से
आप एक संकेत दे रहे हैं, हमारे शेड्यूल कास्ट में एक संकेत गलत गया और हमारी पार्टी को नुकसान हुआ। मैं कहता हूँ कि सबका समाज, हुड्डा जी अब हाथ जोड़ के सबको कह रहे हैं ना, संदीप जी को भी कह रहे हैं, शैलजा जी को भी कह रहे हैं, ब्रजेंद्र जी, सबको कह रहे हैं, अच्छी बात है, उनका बड़प्पन है, बुराई क्या है। ये पहले कहते तो सरकार ही बन गई। तो सुना आपने, कुलदीप शर्मा ने न सिर्फ विधानसभा चुनाव बल्कि पिछले दिनों राहुल गांधी के गुरुग्राम दौरे पर भी बड़ा दावा किया। तो चलिए बिना किसी देरी के कुलदीप शर्मा के बयान की बड़ी बातों को अब सिलसिलेवार तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। कुलदीप शर्मा का पहला ही दावा हरियाणा कांग्रेस की पूरी हकीकत को बयां कर रहा है। बीजेपी में जाने की अटकलों पर कुलदीप शर्मा ने बिना नाम लिए एक सांसद का जिक्र किया और कहा कि वो अपने आईटी सेल के जरिए इस तरह की बातें उन्हें कमजोर करने के लिए करते हैं और वो सांसद बीजेपी के साथ हाथ मिलाकर काम करता है। साथ ही उन्होंने साल 2005 की 36 बिरादरी की कांग्रेस को वापस जिंदा करने की मांग भी की। कुलदीप शर्मा ने दूसरा बड़ा दावा साल 2024 के विधानसभा चुनाव को लेकर किया। उन्होंने पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भर भर कर नसीहतें दी हैं, क्योंकि प्रदेश कांग्रेस में फिलहाल हुड्डा ही सबसे बड़े नेता हैं और सबको साथ लेकर चलना उनकी नैतिक जिम्मेदारी भी। कुलदीप शर्मा के बयान ने साफ कर दिया है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही सभी नेताओं को साथ लेकर नहीं चले, इसी वजह से कांग्रेस के चुनावों में हार हुई। विधानसभा चुनाव के दौरान कुमारी शैलजा पर आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर भी कुलदीप शर्मा ने साफ कह दिया कि ये सब साजिश के तहत हुआ और इसी वजह से एसटी समाज कांग्रेस से छिटका और चुनाव में कांग्रेस को इसका भारी नुकसान हुआ। कुलदीप शर्मा के इस बयान में जो सबसे बड़ा और गंभीर दावा किया गया वो है कि कांग्रेस दो हिस्सों में बंट चुकी है। उन्होंने कहा कि हरियाणा में कांग्रेस दो तरह की हो चुकी है, एक कांग्रेस की आस्था राहुल गांधी में है, एक कहीं और ही है, यानी कि इशारा समझ लीजिए। दूसरी कांग्रेस हुड्डा गुट को भी कहा जाता है और इस दावे में जो सबसे गंभीर बात है वो उन्होंने कहा कि पिछले दिनों जब ब्रजेंद्र सिंह की सद्भाव यात्रा में राहुल गांधी गुरुग्राम आए तो विधायकों और सांसदों को जाने से रोक दिया गया। समझिए जरा, राहुल गांधी आए और सांसदों विधायकों को जाने से भला कौन नेता रोक सकता है। इस पर कुलदीप शर्मा ने सीधा सवाल दागा कि क्या ऐसे राहुल गांधी के हाथ मजबूत होंगे। यहाँ भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उनका इशारा किस नेता के लिए है। और यहाँ कुलदीप शर्मा के बारे में एक और बात जो गौर करने वाली है, जून 2024 की वो तस्वीरें भी आपको याद दिला देते हैं जब विधानसभा चुनाव से पहले कुलदीप शर्मा की बीजेपी में जाने की अटकलें थी। तब भूपेंद्र सिंह हुड्डा खुद उन्हें मनाने के लिए पहुंचे थे और कार्यकर्ताओं के सामने भरे मंच पर कुलदीप शर्मा को छोड़कर ना जाने की बात कही थी। हाथ मिलाकर उन्हें नेता बताते नजर आए और कहा भागने की कोशिश मत करना, जाने नहीं दूंगा। तो तस्वीरें भी आप देख लीजिए। और भाई पंडित जी कुलदीप शर्मा जी ने क्या गलतफहमी फैल गई किसके? कोई अफवाह नहीं फैल सकती। भाई बात सुन ले पंडित जी, हमने तो जिसका हाथ पकड़ा छोड़ा नहीं और तू छुड़ाना चाहोगा जब भी नहीं छोड़ूंगा तुमने, समझ गया? ये तो हमारा नेता है भाई, हमारा नेता स्पीकर था, ठीक है ना? पहली बार आप एमएलए में स्पीकर बने, बहुत अच्छा काम किया। तो ईसाई साथ चाहिए, हमने असेंबली में आपका साथ चाहिए हमारे को, समझा? भाजन की कोशिश मत करिए भाई, बोल भाजन की कोशिश मत करिए, बोल करेगा आगे, ठीक है? हाथ मिला फिर, हाथ मिला फिर। भाजन की कोशिश नहीं करेगा भाई, ये बात ठीक बात है। और अब सीधे तौर पर कम, इशारों में ज्यादा कुलदीप शर्मा भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर जमकर निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कि साफ तौर पर यह समझा जा सकता है कि कांग्रेस में गुटबाजी के जिन को जितनी बार भी दफनाने की कोशिश की जाती है, ये उतनी ही बार सर उठाकर सामने आ जाता है। और इस बार कुलदीप शर्मा ने ऐसे बड़े खुलासे कर दिए हैं, अगर इन दावों में वाकई सच्चाई है तो प्रदेश कांग्रेस के सबसे बड़े नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही कटघरे में हैं। अब गेंद पार्टी आलाकमान के पाले में है। क्या शीर्ष नेतृत्व इन बातों को सीरियसली लेगा? क्या कोई कार्रवाई की जाएगी या फिर उस मुद्दे को भी दबाने की कोशिश की जाएगी? ये कांग्रेस नेतृत्व के आगामी फैसले पर निर्भर करेगा। लेकिन बार बार कांग्रेस के नेता मीडिया के सामने आते हैं, गुटबाजी को हवा देते हैं, एक दूसरे के खिलाफ भड़ास निकालते हैं, एक दूसरे के खिलाफ बयान देते हैं
और बाद में ये कहते हैं कि कांग्रेस तो बहुत अच्छी चल रही है, हमारी पार्टी में कोई गुट नहीं है, आपको बीजेपी वालों की गुटबाजी क्यों नहीं दिखती है। बीजेपी वाले नेता बार बार आकर हमारे सामने तमाम चीजें कहेंगे तो वो भी हम लोगों तक रखेंगे, लेकिन अगर कांग्रेस के नेता आए दिन एक दूसरे को आरोप लगाएंगे, एक दूसरे के बारे में इस तरीके के विवादित बयान देंगे तो फिर सवाल उठाना लाजमी हो जाता है। और इन तमाम आरोपों के बीच सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस पार्टी वाकई में क्या प्रॉब्लम को समझना चाहती है, क्या ये जानते हुए भी कि गुटबाजी है उसको दरकिनार कर देना और ये कह देना कि ऐसी कोई प्रॉब्लम हमारी पार्टी में है ही नहीं, क्या इससे सॉल्यूशन हो जाएगा? यह वाकई में गहन चिंतनात्मक मंथन करने की जरूरत है। तमाम बड़े नेता जिनकी मैं सबसे बड़ी है और सबसे ज्यादा आड़े आती है वो पार्टी का काम करने के लिए, उस मैं को हटाकर तमाम बड़े नेता एक साथ बैठें, एक टेबल पर चर्चा करें और सोचें कि क्या कांग्रेस का भला हम कर सकते हैं या फिर अपनी मैं के साथ यूं ही कांग्रेस में जूतम पैजार चलती रहेगी। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।